आज की आपके सामने रिपोर्ट में जल्दबाजी कर रहे जगदम्बिकापाल, जो बीजेपी की तरफ से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, तो इस पर विपक्षी सांसदों ने लगाई उन पर आरोप। कमेटी के अध्यक्ष वक्फ बिल जगदम्बिकापाल ने कहा कि इस मामले पर अब तक 26 बैठकें दिल्ली में हुई हैं, लेकिन इसके अलावा दर्जनों बैठकें देश के अलग अलग हिस्सों में भी की गई हैं। परंतु वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति को गुरुवार 21 नवंबर 2024 को हुई बैठक अपने आप में काफ़ी अहम थी, क्योंकि आगामी शीतकालीन सत्र की शुरुआत से 3 दिन पहले कमेटी की ये बैठक हो रही थी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, इस बैठक के दौरान कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिकापाल ने कमेटी के सदस्यों से कहा कि उनकी कोशिश है कि अब इन बैठकों का दौर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इस मामले पर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर सदन को सौंप दें। इसी के बीच इस मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिकापाल ने कहा कि इस मामले पर अब तक 26 बैठकों में कोई भी फैसला नहीं हुआ है। वहीं इसके अलावा दर्जनों बैठकें जो देश में हुई हैं, उसके दौरान भी कोई फैसला सामने निकल कर नहीं आया। तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा की जा चुकी है। जगदम्बिकापाल ने कहा कि हम कोशिश ये है कि जल्द से जल्द समिति की रिपोर्ट को फाइनल कर लोकसभा स्पीकर को समक्ष रख दिया जाए, ताकि इसका कोई निर्णय निकलकर सामने आए। विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। विपक्षी पार्टियों से आने वाली कमेटी के सदस्यों ने इस पर बाबत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी बातचीत की और उनसे कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। देखते हैं कि ओम बिरला इस पर क्या कहते हैं। यानी शीतकालीन ठंड के मौसम के अंदर सभी पार्टियां सांसद जो इस कमेटी के सदस्य हैं, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के दौरान विपक्षी पार्टियों के सांसद वक्फ बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल करने और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पिछले संसद सत्र में भी ऐसा कुछ बनाने का प्रयास हुआ था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले संसद के सत्र के दौरान वक्फ बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति बनाने का एक बड़ा ऐलान किया था। इस समिति में अध्यक्ष जगदम्बिकापाल को मिलाकर कुल 31 सदस्य हैं, जबकि गठन के दौरान यह भी कहा गया था कि अगर समिति संसद ठंड के मौसम सर्दी में होगी तो पहले हफ्ते के दौरान अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करें। लेकिन बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिकापाल ने कहा कि हमारी बैठकें लगभग पूरी हो चुकी हैं और हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट भी बनकर तैयार है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के सांसद लगातार कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इस बात पर लोकसभा स्पीकर से मिलने की बात कर रहे हैं। लिहाजा हम आपको बता दें, इस बात का इंतज़ार किया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर का क्या फैसला लेते हैं। जबकि जगदम्बिकापाल के मुताबिक क्योंकि इस कमेटी का गठन लोकसभा स्पीकर की सदन सहमति से लिया था, लिहाजा कमेटी के कार्यकाल को लेकर भी अगर कोई फैसला होगा तो वह लोकसभा स्पीकर ही लेंगे। हालांकि जगदम्बिकापाल ने इतना ज़रूर साफ किया है कि कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उनकी कोशिश यही है कि कमेटी की रिपोर्ट जब सदन के सामने जाए तो उससे पहले कमेटी के सदस्यों के साथ पूरी जानकारी की जाए। विपक्ष के सांसद अगर कोई संशोधन लाना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेटी के सामने अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि संसदों में भी उस पर पूरा विचार किया जाए। यानी अगर कमेटी के आगामी सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी या नहीं, या
अब इस पर निर्भर करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, क्योंकि विपक्षी सांसद ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अगर विपक्षी सांसदों की बात मानते हुए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो मुमकिन है कि अगर शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल को लेकर आने वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट न पेश हो, लेकिन अगर किसी हाल लोकसभा के स्पीकर कार्यकाल बढ़ाने में राजी हो नहीं थे तो विपक्ष की मांग ठुकरा देते हैं, तो मुमकिन है कि मौजूदा संसद सत्र में वक्फ संशोधन बिल पर तैयार हुई संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन में आए। मगर सदन में अगर रिपोर्ट पेश हो जाती है तो उस वक्फ बिल को पास करने का रास्ता साफ हो जाएगा।